बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये जो एडवर्टाइजमेंट 34 आई है, ये जनाब कल आई थी। और कल मैं जनाब लाहौर में था, पीएमएस मिनिस्टर कोटा के एग्ज़ाम के हवाले से। तो मैं इसके ऊपर कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। तमाम स्टूडेंट का बहुत शुक्रिया जनाब। हम बात करेंगे जनाब जूनियर क्लर्क, और इस पूरी ऐड के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट और अलग-अलग भी बात करेंगे। सबसे पहले देखें जी, जूनियर क्लर्क की रेगुलर जॉब है। ऐसे तमाम मेल कैंडिडेट के अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनको घर वाले पुलिस डिपार्टमेंट में जाने से मना कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आपने फीमेल के साथ बैठ के दफ्तर में काम करना है, ना कि आपने किसी मतलब पुलिस स्टेशन में जाकर काम करना है। आपकी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट में जो एक डीपी ऑफिस होता है, आरपी ऑफिस होता है, वहां पे आपकी होगी। तो आपने इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो आप यहाँ अप्लाई करें, क्योंकि ये नौकरी पहले दिन से रेगुलर है। 228 सीटें हैं, 176 ओपन मेरिट हैं, स्पेशल पर्सन की 7 है, मिनोरिटी की कोटा की 11 है, और वुमेन कोटा की 34 हैं। 11वें स्केल की जो नौकरी है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, इसकी ऑलमोस्ट जो है मेरे ख्याल के मुताबिक 60,000 के इर्द गिर्द जो है इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। 60 से 70 तक हो सकती है। लेकिन नौकरी, इसकी जो सैलरी है वो कम भी होना तो कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा जो एज है वो आपको पहले दिन से रेगुलर जॉब मिलेगी। अगर आपके पास आई काम है, अगर आपके पास एफ ए है, एफ एस सी है, आपने जनाब डी ए ई किया हुआ है, 3 साल डिप्लोमा, लेकिन उसके साथ आपके पास 4 महीने का डिप्लोमा मौजूद होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 3 माह का डिप्लोमा है, तो वो अपने आप को नॉट एलिजिबल समझें, क्योंकि डिप्लोमा जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ है ना, वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। अगर आपको डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास आईसीएस होनी चाहिए, इंटरमीडिएट एंड कंप्यूटर साइंस। अगर आपकी एफए की डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर साइंस ग्रुप, तो फिर आपका आईसीएस होगा। अगर आपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, चाहे 200 नंबर के भी हैं, लेकिन वहाँ पे ह्यूमैनिटी ग्रुप लिखा हुआ है, जनरल ग्रुप लिखा हुआ है, कोई और ग्रुप लिखा हुआ है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। आईसीएस के लिए आपकी डिग्री के ऊपर जो ग्रुप लिखा होगा ना, वो लिखा होगा कंप्यूटर साइंस ग्रुप। ठीक हो गया? कंप्यूटर साइंस ग्रुप भी लिखा होगा या साइंस ग्रुप भी लिखा होगा, तो दोनों बंदे आईसीएस के करना है। इसमें जनाब 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश है, और 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग जो है उर्दू में है। उर्दू की टाइपिंग अगर आप सीखें ना, तो 5 दिन में सीख जाएंगे, और उर्दू बहुत तेजी से लिखा जाता है। इंग्लिश से भी ज्यादा तेजी से लिखा जाता है, तो उर्दू से न घबराना। मेल की एज लिमिट 30 है, फीमेल की 33 है। और इसी तरह जनाब जो जेंडर है वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब बेस्ड है। और इसके अलावा जनाब इसका जो सिलेबस है वो 80% जनरल नॉलेज आएगा, और 20% जो है वो कंप्यूटर से आएगा। इसका जनाब हम फ्री सेमिनार या सेशन का आगाज़ करेंगे 1 सितंबर से। हमारी एकेडमी में जूनियर क्लर्क की तैयारी के लिए जो भी लोग एडमिशन लेंगे, अगर वो इन खुदा न खास्ता अगर वो पास नहीं होता, उसका नाम लिस्ट में नहीं आता, तो हम उसको फीस वापस कर देंगे। यानी पास इंशाल्लाह ताला अच्छी तैयारी करवाएंगे और आप पास होंगे। ठीक है? सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें। उसके बाद आप डेली जो है 2 घंटे, जस्ट 1 घंटा या फिर 2 घंटे टाइपिंग जरूर किया करें, बस। ठीक हो गया? और साथ साथ जो है प्रोफेसर इम्तियाज शायद की जो बुक है, और इकरा इम्तियाज की वन लाइनर बुक है, ये तीन दोनों को अच्छी तरह पढ़ना स्टार्ट कर दें। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, एम बी एम कॉम, एम बी फाइनेंस, ये मांगा हुआ है जनाब। 4 सीटें ओपन मेरिट की, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इसकी 8 सीटें ओपन मेरिट की है। इसमें एम बी ए मांगा हुआ है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मांगा, या वो कहते हैं मैनेजमेंट साइंस। अब देखें जी, जिन लोगों के पास एम कॉम की डिग्री होती है, तो वो भी एक मैनेजमेंट साइंसेज की डिग्री आ जाती है, तो लिहाजा आप एलिजिबल है। असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट की जनाब 36 सीट जो हम अक्सर कह रहे होते थे, बिलाकर आ गई हैं। ग्रेजुएशन मांगी हुई है। मेल की 35 साल है, फीमेल की 38 है। और इसमें जनरल नॉलेज का एक ही पेपर आना है, और उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है, तो बड़ा गोल्डन चांस है जनाब। मैं कहता हूँ असिस्टेंट के ऊपर और जूनियर क्लर्क को नौकरी को आप ये ना समझे कि छोटी है, ये बहुत बड़ी जॉब है, और आपको लाजमी जो है ना इसके ऊपर फुल ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल हो गया, सुप्रिटेंडेंट। ये कि एक्साइज के अंदर ये जो जॉब आई हुई है,
دیکھیں ان کا پے پیکج چیک کریں، انہوں نے لم سم دینا ہے، اور لم سم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پے اسکیل نہیں ہوتا، آپ کو ڈائریکٹلی لم سم اماؤنٹ ملتی ہے۔ بہرحال میں کبھی بھی اسکیل کی طرف نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں جناب سیلری کتنی ہے، سیلری یہ کتنی دی ہوئی ہے، 2,76,132، یہ ایک زبردست پیکج ہے۔ تو تمام لوگ جو اس کے اوپر ایلیجیبل سمجھتے ہیں ان کو لازمی چاہیے کہ وہ اپلائی کرے۔ ابھی ایکسائز والا لاسٹ اسسٹنٹ کی 9 پوسٹیں موجود ہیں، 8 اوپن میرٹ کی ہیں، اس میں بھی دیکھیں 2,36,000 سیلری ہے۔ تو یہ بڑی اور جنرل نالج کا پیپر ہے، 16 ایئر آف ایجوکیشن ود سیکنڈ ڈویژن آر ایکولنٹ فرام ریکگنائز۔ 16 ایئر کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے BS 4 ایئر کیا ہوا ہے یا ماسٹر ڈگری کی ہو تو آپ ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد میڈیکل آفیسر ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ اور نرس، اور اس کے بعد چائلڈ، یہ جناب لاسٹ ڈیٹ 8 ستمبر ہے۔ PPSC کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی آج جو ہے آپ کو نظر آ جائے گی، تقریباً یہ 9:30 بجے، 10 بجے تک یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی، اور آپ تقریباً 3 4 بجے آپ اپلائی کرنا سٹارٹ کریں گے۔ فی الحال آپ اپلائی اس کے اوپر مطلب PPSC اپنے اس کو اپڈیٹ کرنے کے بعد پھر آپ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ہماری اکیڈمی کو جوائن کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جناب موجود ہے، اس کو آپ اسٹڈی کریں، پڑھیں۔ اور جن لوگوں کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس جو بھی ڈپلومہ ہونا چاہیے، وہ چاہے پرائیویٹ کا ہو چاہے گورنمنٹ، لیکن اس کے لیے فار ایگزامپل ادارہ کا نام ہے سر سید کالج، تو سر سید کالج کا گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹریشن پروف اور سرٹیفکیٹ، 2 چیزیں PPSC کو چاہیے ہوتی ہیں، اور آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔